आप चाहे रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब एग्ज़ाम को पास कर कर आप मेडिकल में पहुंचोगे तो मोस्टली आप लोगों को एक टेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और ये टेस्ट मैं आपका इसी वीडियो में लेने वाला हूँ। वीडियो को पॉज करिए, क्वालिटी अगर कम है तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए और बताइए बोर्ड पर आपको कौन सा लेटर दिख रहा है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आप सभी जानते होंगे रेलवे के द्वारा बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होता है। इसमें चाहे आरआरबी एनटीपीसी की बात करिए, एएलपी टेक्नीशियन की बात करिए, ग्रुप डी की बात करिए, आरआरबी जेई की बात करिए और चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की बात करिए। ये कुछ प्रमुख परीक्षाएं हैं जो रेलवे के द्वारा कराई जाती हैं। अब छात्रों के मन में सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर इतनी सारी परीक्षाओं में मैं कितनी परीक्षाओं में अपने फॉर्म को डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने हाई स्कूल करा है तो क्या मैं आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता हूँ। मैंने 12th कर रखा है, क्या मैं एनटीपीसी का फॉर्म भर सकता हूँ। तो इस वीडियो में 5 से 6 मिनट लेकर मैं आपका यही डाउट क्लियर करूँगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी परीक्षाओं की आपको तैयारी करनी चाहिए और उनमें जब वैकेंसीज आएँ तो अपने फॉर्म को डालना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने केवल और केवल हाई स्कूल पास कर रखा है। ऐसे छात्र रेलवे की 2 परीक्षाओं में अपना फॉर्म को डाल सकते हैं, एक तो ग्रुप डी और दूसरा आरपीएफ कांस्टेबल। अब बात करते हैं ऐसे छात्रों की जिन्होंने हाई स्कूल के साथ में आईटीआई भी कर रखा है। देखिए ऐसे छात्र आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में भी अपने फॉर्म को डाल सकते हैं, जिसमें इस साल 60,000 से अधिक पोस्ट आने वाली हैं। वो लोग ग्रुप डी में भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं और वो आरपीएफ कांस्टेबल में भी अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे छात्रों की जिन्होंने केवल और केवल 12th पास कर रखा है। देखिए ऐसे छात्र ग्रुप डी में अपने फॉर्म को डाल सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म को डाल सकते हैं और आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 और 2 की परीक्षा को भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले लेवल की। ऐसे छात्र जिन्होंने 12th पास कर रखा है और पीसीएम के साथ कर रखा है। देखिए पीछे जो मैंने बात करी थी वो 12th पास कैंडिडेट थे और वो आर्ट साइड से थे। अब मैं बात करता हूँ ऐसे छात्रों की जिन्होंने 12th पास कर रखा है और पीसीएम ट्रेड से कर रखा है, यानी 12th में उनके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ था। देखिए ऐसे छात्र रेलवे की कुल 4 परीक्षाओं को दे सकते हैं, एक तो ग्रुप डी की परीक्षा, दूसरी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा, तीसरी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 और 2 की परीक्षा। ये तो बिल्कुल सेम है पिछले वाले से, बस एक और उनके पास एज आ जाता है कि वो आरआरबी टेक्नीशियन की परीक्षा को भी दे सकते हैं अगर उन्होंने 12th पीसीएम ग्रुप से करा है तब। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने 12th के बाद में आईटीआई कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है। ऐसे कैंडिडेट रेलवे की 4 परीक्षाओं को दे सकते हैं, ग्रुप डी की परीक्षा, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 और 2 और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन। इन 4 परीक्षाओं को दे सकते हो आप अगर आपने 12th पास कर रखा है और उसके साथ साथ आपके पास आईटीआई या आपके पास डिप्लोमा है। अब बात करते हैं ऐसे छात्रों की जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी स्नातक की परीक्षा को उत्तीर्ण कर रखा है, लेकिन स्नातक की परीक्षा उन्होंने बीटेक में नहीं की है। यानी यहाँ पर मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन तो करा है बट बीटेक में नहीं किया है। ऐसे छात्र रेलवे की कुल 3 परीक्षाओं को दे सकते हैं, यानी ग्रुप डी की परीक्षा, नंबर 2 आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा और नंबर 3 में आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी लेवल होते हैं। आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा लेवल वाइज होती है। इसमें लेवल 6, 5, 4, 3, 2 इन सारे लेवल को दे सकते हो आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और नॉन बीटेक ट्रेड से किया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और बीटेक में कर रखा है। यानी आपने अगर बीटेक कर रखा है तो आप ऑलमोस्ट रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप ग्रुप डी भी दे सकते हो, आप आरपीएफ कांस्टेबल भी दे सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी के सारे लेवल जो होते हैं उन्हें दे सकते हो। साथ साथ आपको आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन को भी देने को मिलेगा और एक चीज़ जो सिर्फ आपके लिए होती है, आरआरबी जेई को भी आप दे सकते हो। तो बीटेक कैंडिडेट के पास थोड़ा सा एज रहता है कि वो सारे एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट दे सकते हैं। तो ये मैंने आज के टॉपिक में आपको बात करी थी और मैंने बताया कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। इसको नोट कर लेना जब भी वैकेंसीज आएंगी या फिर आप अभी से अगर तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ को दिमाग में रखना कि हाँ इतनी परीक्षाओं के लिए मेरे को तैयारी करनी है और अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।